अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस कुंदल। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क की मैशत के लिए बेहतर किरदार अदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानब से नौजवानों के लिए एक कर्ज स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है, जिसमें जो नौजवान जिनके पास वीज़ा है 10 लाख रुपए का जो कर्ज है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, अगर हुकूमत अपने नौजवानों को खुद बाहर भेजना चाहती है तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह बेहतरी आएगी। जो पाकिस्तान का असासा है, जिन्होंने मुल्क के अंदर काम करना है, अगर वो पाकिस्तान से चले जाएंगे तो पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे। तो अवाम इस हवाले से क्या कहती है, क्या इस काम से अफरादी कुव्वत में कमी नहीं आएगी? ये सवाल अवाम से जानते हैं कि इस हवाले से अवाम की क्या राय है। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज नाज़रीन, अवाम के दरमियान चलते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा ये फास्ट फूड का काम है। काम सही चल रहा है आपका? बस सही है, आपके सामने क्या एलटी वगैरह क्या कर रहे हैं फास्ट फूड कहाँ पे लगाते हैं? कोई आपका रेडी है या फिर काउंटर है या फिर कोई दुकान आपके पास? जी काउंटर लगाता हूँ। किस जगह पे? ये इचरे में। इशरे में? इचरे में वहाँ पे क्या बर्गर है, शवारमे, क्या लगा रहे हैं? नहीं, ये शवारमा वगैरह, साथ समोसे वगैरह, फास्ट फूड का हल्का फुल्का टाइप। तो कैसा चल रहा है काम? काम कुछ भी नहीं, फारिग बैठे महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया, कोई काम नहीं किया? कुछ भी नहीं। वजह क्या हुआ? ये आपको पता है ये एलडी वाले कितने आ रहे हैं? क्या मसला उनको आपसे? बस वो काउंटर उठा के लेके जा ऐसा रहे तो नहीं है कि आपने जगह जो है वो जो तजावजात है वहाँ पे आपने कुछ चीज रखी हो? हैं। नहीं, इतना हटके नहीं है, मोहल्ले में है। अच्छा, मोहल्ले में? मोहल्ले में क्या कहते हैं? बस वो वार्निंग दे के गए हैं, उसके बाद दुकान खत्म है। काउंटर वार्निंग किस चीज की देखें कि आपने यहाँ पे काउंटर नहीं लगाना? जी जी अगर मोहल्ले के अंदर कोई जगह है तो वहाँ पे उनको क्या मसला है? पता नहीं, समझ से बाहर है मोहल्ले में। हालांकि इतना कोई ट्रैफिक नहीं है उधर ना, ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत इशू बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत जो है वो 10 लाख रुपए दे रही है कर्जा जिन लोगों के पास जो है कोई मुलाजमत है बाहर के मालिक में, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के हुकूमत से कर्जा ले सकते हैं। क्या कहते हैं इस इकदाम के ऊपर? ये तो फांसी वाला साहब ही है। कर्जा तो है ही, आपको पता है, नाजायज है। कर्जा नाजायज तो नहीं है? नाजायज ही है। एक सूद देना, सूद देना नाजायज है। ये सारा निजाम ही सूदी है, आपको पता तो है। अच्छा, तो तो ये बताएं कि आजकल आपके सबसे जो बड़ा मसला है वो किस चीज का है? आप क्या काम करते हैं? पार्ट टाइम क्या करते हैं? अभी तो जो भी फिलहाल ढूंढ रहे हैं। तलाश कर रहे हैं? जी जी। एक माह से हाँ जी, काउंटर ओलेस पे लगाया हुआ मैंने सेल करने के लिए? जी। तो कोई ऐसी जगह तलाश कर लो जहाँ पे कोई दुकान हो जाए, वहाँ पे 5-3 हजार रुपया किराया हो जाए और आपका जो सर्कल है वो चल सके। 5-6 हजार रुपया है तो मुझे बता दें। कम से कम 15,000 20,000 रुपया रेंट है। उससे कम नहीं है? नहीं। तो आपकी एज क्या है? मेरी 27 है। 27 है? जी तो शादीशुदा है? जी जी, माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। तो अभी घर किस तरह चला रहे हैं जब कारोबार ही नहीं है? 1 माह से फ्री हैं तो? अल्लाह का शुक्र है, घर अपना है। जिनका नहीं है वो कितनी मुश्किलात होती होंगी, मैं तो ये समझ से बाहर हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है हर हाल में कि घर अपना है। घर अपने है तो आपका जो गुजारा है वो भी चल रहा है? गुजारा हो रहा है, बिल्कुल गुजारा हो रहा है। जिनका रेंट पे आपको पता है कि अल्लाह के अलावा कोई आसरा ही नहीं है। बड़े लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, यही वजह से। क्यों लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? बस टेंशनें बहुत हैं। ये एलडी कारोबार ही नहीं है सबके। कारोबार नहीं चल रहे? जो जॉब कर रहे हैं उनको पे नहीं मिल रही। तो क्या हुकूमत ने परफॉर्म की है? आपको क्या लगता है 1 साल हो चुका है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है? परफॉर्मेंस समझे कुछ भी नहीं रही। मैं तो यकीन करें, मैं तो मस्जिद में खादिम ही रहा हूँ। फास्ट फूड साथ मेरा बिजनेस था, साथ मेरा अजान मोजन का था। अजान भी देता हूँ। अजान मैं माशाल्लाह मक्का की तर्ज में देता हूँ। खूबसूरत आवाज है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कहेंगे मैं आपको सुना दूंगा, मेरी अगर वायरल हो जाए वीडियो तो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा
माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़ है जी। अल्लाह पाक जो है आपके ऊपर करम फरमाए ताकि आपके जो घर के जो हालात हैं वो बेहतर हो पाएँ, जो आपका कारोबार है उसमें भी कोई बेहतरी आए। उम्मीद है कि कोई बेहतरी आएगी। माशाल्लाह, आवाज़ तो बहुत प्यारी है आपकी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। उम्मीद बस यही है कि मैं तो खुद खादम था, तो बस कोई अब मैं खुद मौजन होना चाहता हूँ कि मुझे रख ले, क्योंकि बाहर रोड की निस्बत ना मुझे मस्जिद में ही वो बेहतर है। अगर मौजन हो जाए, चले मुनासिब सी तनहा रहाइश मेरी अपनी है, तो साथ मुझे वजीफ़ा वगैरह साथ मेरा चलें, अच्छा निज़ाम चल जाए। बाहर तो समझे रोड पे तो टेंशन ही टेंशन है। क्या टेंशन, सबसे बड़ी टेंशन क्या रोड पे? कारोबार की टेंशन है सबसे, ना जॉब है। अगर जॉब अगर मुझे मिले मौजन की तो वेल एंड गुड है, चले साथ साथ दुनिया भी आखिरत भी बन जाएगी। हर कोई जॉब की तलाश में है। बस क्या करें, मैं तो खुद ये मौजन की जॉब में तलाश में, अगर कोई मुझे रख ले तो आपके तवसल से, अगर तो मुझे हो गया तो मैं इधर उधर जॉब से बेहतर मैं मौजन लग जाऊँ। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं। इनके कहना है कि मेरे पास जॉब नहीं है और 1 माह हो गया है मैं बगैर जॉब के जो है वो सिलसिला घर का चला रहा हूँ। नाज़रीन, जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। अवाम बारहा ये बात करती है कि ये जो ऑपरेशन हुआ LDA की जानब से, उससे उनके जो कारोबार हैं वो तबाह हुए हैं। आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि जो हमारा तलीमी निज़ाम है इसके अंदर क्या जो है तब्दीलियाँ आनी चाहिए आपके मुताबिक? हमारे तलीमी निज़ाम में बहुत सारे पिटफॉल्स हैं। जस्ट लाइक हमारे बच्चों को हम रटा बहुत ज़्यादा लगवाते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं होते जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जस्ट एक बच्चे का हम उसका दिमाग ही या रटा लेवल चेक करते हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा तोता बन सकता है रटा लगा के। हमारे तलीमी निज़ाम में बहुत सारी कमी जिस तरह हमारे तलीमी निज़ाम में आ सकती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हमें अगर प्रैक्टिकल की तरफ जाएं तो जो बेहतरी है वो आ सकती है बनस्बतन जो है वो रट्टे की तरफ? ऑब्वियसली अगर हम दुनिया के जो बेहतरीन मुल्क हैं जो तलीमी लिहाज से ऊपर जा रहे हैं, वो हमेशा टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं। वो रटे के ऊपर फोकस नहीं करते। वो हमेशा बच्चे की एक क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। बच्चे की हमने स्किल्स को कैसे बिल्डअप करना है, बच्चे की टेक्निकल स्किल्स को हमने कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं कि बड़ी तादाद के जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये ठीक हो रहा है या फिर गलत है? देखें, अगर हमारा ब्रेन ड्रेन जो होता है, इस हम टर्म को ब्रेन ड्रेन यूज़ करते हैं। ब्रेन ड्रेन की कुछ वजूहत है कि लोग जब पढ़ते हैं, इवन कि हमारे बच्चे जो MPhil भी कर जाते हैं, PhD भी कर जाते हैं, तो उनको उस तरह से पाकिस्तान में जॉब्स के मौके नहीं मिलते, उनको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए फिर बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें हमारे सिस्टम का फाड़ है कि हम उनको उस तरह की जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान जो है मुसलसल जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं? इसका हल हम क्या निकाल सकते हैं? इसका हल हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि सबसे पहले हम अपने गुड गवर्नेंस इंश्योर करवाएं। गुड गवर्नेंस जब हमारी बेहतर होगी, हमारे सारे जो अदारे हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बेहतर काम करेंगे। उसके बाद हम अपने तलीमी निज़ाम में एक इनकलाब लेके आएँ। जस्ट लाइक हम अपने जो दुनिया के लीडर्स हैं जो तलीमी निज़ाम में बेहतर काम कर रहे हैं, हम उनके तलीमी निज़ाम को स्टडी करें, फिर उनको फॉलो करते हुए अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें अपने बच्चों में रटा लगवाने की बजाय उनकी टेक्निकल स्किल्स को बेहतर करने के लिए उनको हमें टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि बच्चे। आपको लगता है कि जो सिलेबस है वो ओवरऑल अगर एक तरह का हो तो फिर और बेहतरी आ सकती है? एक तर्ज का सिलेबस को मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा। आप किस तरह से बात करना चाह रहे हैं? एक तर्ज का सिलेबस मतलब कि जो लोग अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं उनकी जो सिलेबस है जो प्राइवेट स्कूल में वो अलग है और जो गवर्नमेंट में है उनका अलग है। सर देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम का दावा किया गया था हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जो कि एक अच्छा कदम था। मेरे ख्याल में चाहे बच्चा किसी भी क्लास का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का है या एलिट क्लास का है, यकसा तलीमी निज़ाम सबका एक फंडामेंटल राइट है। वो सबके लिए सेम होना चाहिए। उसके लिए सबके लिए उसमें हम दूसरी बात कर ही नहीं सकते। एक होगा तो बेहतरी आ सकती है ना? ऑब्वियसली सर, देखें, एक हर क्लास के बच्चे को सेम हम चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो हम ऊपर जाके सेम थिंकिंग लेवल बच्चों में पैदा करेंगे। इस तरह अगर हम डिफरेंट सिलेबस पढ़ाएंगे तो जब बच्चे हमारे कल को फ्यूचर में जाके कम्पीट करेंगे, मुल्क को संभालेंगे, तो हर एक के थिंकिंग लेवल में फ़र्क नज़र आएगा, जो कि एक मुल्क की यूनिटी पैदा नहीं बल्कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएगा, यूनिटी पैदा नहीं करेगा। अच्छा बताएं कि आप बच्चों को टीच करते हैं
तो आपका इंटरेक्शन होता है उनके साथ, तो उनकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहते हैं और क्या कुछ कर नहीं पा रहे हैं? हमारे बच्चों को अगर मैंने खुद एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के तौर पे देखा है तो हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारे बच्चे ज़हनी लिहाज से बहुत ऊपर हैं। पाकिस्तानी बच्चे, पाकिस्तानी बच्चों की बात कर रहा हूँ सर, पाकिस्तानी बच्चे टैलेंटेड हैं। पाकिस्तानी बच्चे छोड़ दें, जो गांव के बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चे हमारे टैलेंट में बहुत ऊपर हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की हम उनके टैलेंट को पॉलिश नहीं सही तरह कर पा रहे। उसकी मेन वजह यह कि हम उनमें टेक्निकल स्किल्स की बजाय उनको रटा सिस्टम में फोकस करके रखे हुए हैं। हमारे सिलेबस जितनी बार मर्जी रिवाइज कर लें, हमारी बहुत सारी तलीमी पॉलिसीज़ मैदान में आ चुकी हैं, लेकिन एक भी तलीमी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ रटे को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ लेकर नहीं जाया जा रहा है। फ़र्ज़ करें आप न्यूजीलैंड के एजुकेशन सिस्टम को समझ के देखें। मेरे कज़न उधर अहमद साहब उधर गए हुए हैं, वहाँ के उन्होंने बच्चों को एनरोल करवाया नर्सरी क्लास में। वहाँ बच्चों को किताबें नहीं लेके जानी पड़ती, वहाँ बच्चों को 3-4 साल आपको टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाते हैं। आपने किस तरह इस्त्री करने हैं, किस तरह आपने सीमेंट लगाना, किस तरह आपने अपने घर के काम को संभालना है। एक टेक्निकल स्किल्स उनको सिखा रहे हैं छोटे लेवल पे। किस तरह बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा काम है। कि न्यूजीलैंड के सिस्टम मैंने अपने खुद बगौर से मुताला किया मेरे कज़न की वजह से। उस सिस्टम को वो बच्चों को पहले 2-3 साल किताबों का बैग उनके पास नहीं होता। आपने बच्चे ने जो घर में काम करना है, स्विच को ठीक करना है, अपने जो डिमर होता है पंखे का उसको ठीक करने का तरीका सिखाते हैं। घर का कोई भी छोटा सा काम जिसको बेहतर कर सके उसको उनको सिखा रहे हैं, ठीक कर सके। बिल्कुल ऑब्वियसली ये न्यूजीलैंड की बात ठीक है ना, आप उससे स्किल हासिल करेंगे, आपको पता होगा कि मैंने प्रैक्टिकल काम करना मुझे आता है। सर देखिए, हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको घर का स्विच ठीक करना नहीं आता, उसको डिमर सही करना नहीं आता। हम ये तौहीन समझते हैं कि अगर मैं इतना पढ़ के भी अपने हाथ से ये काम मैंने करना, डिमर को ठीक करना, तो ये हमारी तौहीन है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, हमें खुद इस तरह के काम नहीं सिखाए गए। ये हमारा बहुत बड़ा पिटफॉल है। हमें सिर्फ रटा सिखाया गया, रटा हमें कैसे लगाना है। आपको भी ये नहीं सिखाया गया किस तरह प्रैक्टिकल काम? सर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास भी वो स्किल्स नहीं है। मैं घर का डिमर या छोटे मोटे काम खुद से नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे एक प्लम्बर की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह ये एक तरह से हमारा तो फिर हमारे नौजवान क्या करें, वो क्या सीखें? हमारे नौजवानों को जो उनको आपने पढ़ाना है उन्होंने तो वही सीखना है, तो उनकी क्या गलती है? देखिए, हमारे नौजवानों की गलती तो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन उनको एक सॉफ्ट प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए अपने तलीमी इदारों के ऊपर, अपने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। सॉफ्ट प्रेशर यानी स्ट्राइक ना करें, सॉफ्ट प्रेशर बिल्डअप करें कि हमें उनके सिलेबस में मैसिव रिफॉर्म्स लेके आएँ, टेक्निकल स्किल्स की तरफ लेके जाएँ बच्चों को, जो कि बेहतरीन कौमें जो जिसको फॉलो कर रही हैं। उनको किताबों का रटा ना सिखाएँ, उनको उनके हाथ से प्रैक्टिकल्स करवाएं, उनके टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको लेके आए, इनोवेशंस की तरफ लेके आए, जिससे हमारे मुल्क में एक भी साइंसदान अभी तक काबिल पैदा नहीं हो सका, अभी तक पिछले 75 सालों में। उसकी वजह यह कि हमारा सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस नहीं करता। हमारा सिस्टम सिर्फ मुश्किल लेवल के रटे लगाता है। रटा लगाना बहुत मुश्किल है, उसको चीज़ को अपने इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, टेक्निकल स्किल्स सीखना बहुत ज़्यादा बेहतर है, उससे कई गुना बेहतर है जी। बहुत ज़्यादा बेहतर, ऑब्वियसली। एज अ टीचर आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और कितना अर्सा हो गया आपको टीचिंग करते हुए? सर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इस सच हमें मुश्किल का सामना नहीं है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आते हैं, टेक्निकल स्किल्स की तरफ लेके जाते हैं, उसके लिए हमारी मैसिव ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम एक सिलेबस पढ़ाते हैं, उसके लिए हमें पहले हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जो यूज़र फ्रेंडली हो। मुश्किल ट्रेनिंग ना हो, जो यूज़र फ्रेंडली हो। पहले हमें सारे टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद हम वही टीचर्स को मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के बाद ही वो टीचर अपनी जो सीखा हुआ उसको इम्प्लीमेंट करेगा बच्चों के सामने। तो आजकल आपका गुजारा करना कितना आसान है या फिर आपका भी मुश्किल हो गया है? सर आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम सब कुछ ठीक जा रहा है। वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। सब कुछ बेहतर है, कोई मसला नहीं है? ऑब्वियसली सर, हमारे पास एक नई हुकूमत आ चुकी हुई है और आर्मी और सिविल मिलिट्री रिलेशन भी बहुत बेहतर हो चुके हैं। इंशाल्लाह विदिन 2 से 3 ईयर्स में एक हम अच्छी तब्दीली नज़र आएगी हमें। आपको लगता है कि हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे? ऑब्वियसली सर, हम एक इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि गुर्बत पाकिस्तान में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? गुर्बत हम कैसे ख़त्म कर? सबसे पहले हम अपने तलीमी निज़ाम को बेहतर करें। जो बच्चों को हम टेक्निकल स्किल्स सिखाएंगे, बच्चों को हम हुनर सिखाएंगे, किताबों का रटा नहीं लगवाएंगे, तो बच्चा खुद से तलीम से फारुग होने के बाद अपना जॉब, अपना हुनर खुद से तलाश करेगा। बहुत सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मार्केट में काम करने वाले चाहिए हमें। जस्ट लाइक मोबाइल रिपेयरिंग को देख लें, फ्रीलांसिंग को देख लें,
आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका हुआ है, हम अपने बच्चों को आईटी की तरफ लेके आएँ, उनको फ्रीलांसिंग की तरफ लेके आएँ, उनके वो स्किल्स इंप्रूव करें जो हमारी दुनिया की मॉडर्न डिमांड्स आ रही हैं। अपने पुराने सिलेबस को ख़त्म करें और उस सिलेबस को रिवाइज करें एज पर न्यू डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास आ चुकी हुई है, हमारे पास फ्रीलांसिंग है, उसको हम अपने सिलेबस को उस तरह से मॉडिफाई करें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से कर्ज दिया जा रहा है 10 लाख रुपए का। जो नौजवान बाहर जाना चाहता है, उसके पास कोई वर्क परमिट है, वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो जमा करवा के वो हासिल कर सकता है। आपको लगता है कि ये अच्छा स्टेप है? ऑब्वियसली सर, अगर तो कर्ज इंटरेस्ट फ्री है और अगर हमारे नौजवान बाहर जाते हैं तो आई थिंक सो गवर्नमेंट का ये अच्छा स्टेप है। ऑब्वियसली सर, रेमिटेंस मिलेंगे, हमें फॉरेन रेमिटेंस मिलेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी बिल्डअप होती है, हमारा जीडीपी में उसका रोल प्ले करता है। इसके अलावा उन घरों में खुशहाली आएगी जो बच्चे बाहर जाते हैं, उन घरों में पैसे आएंगे तो ओवरऑल मुल्क में गुर्बत की शरह कम होगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं टॉपिक के हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं? पहले ये सामने पहले मैं सेंटर में सेल मैन हूँ। मैं कब से? इधर हो गया 15 साल। 15 साल आपने यहाँ पे गुजार लिए, क्या देखा 15 साल के अंदर आपने? अब बेहतर हो गया, हालात बेहतर हैं काफ़ी। पहले तो पिछले 2-4 साल से काम स्लो था, लेकिन अब बेहतरी आ गया, काफ़ी बेहतरी है माशाल्लाह। काम अच्छा, पहले से काम बेहतर हुआ है? हाँ काम बेहतर है जो माशाल्लाह। कस्टमर है वो पहले से बड़ा है या फिर कम हुआ? बड़ा है। पेंट कस्टमर कोट क्या कहता है? पेंट कोट की वजह से बढ़ गया। पेंट कोट शूटिंग शेरवानी का काम ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कस्टमर जो है ज़्यादा बढ़ गए यहाँ। इसका मतलब है शादियाँ ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं, ये चीज़ है। इसलिए आपकी सेल भी ज़्यादा हो रही है। शादी की वजह से शादी ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए सेल भी ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह। बेहतर है। तो कहाँ से आप? लाहौर से हैं या फिर किसी और शहर से? लक्ष्मी चौक से। लक्ष्मी चौक से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए का कर्ज दिया जा रहा है नौजवानों को जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, अगर उनके पास वीज़ा है तो क्या कहते हैं इस हवाले से? यही मैंने पता नहीं, मुझे रिसर्च नहीं मैंने किया, ऐसा कुछ सीन नहीं है, मैंने सुना नहीं है कोई। ऐसा हो रहा है ना, तो आपको लगता है कि ठीक इक़दाम है? अगर हो रहा तो बेहतर है, सबसे से अच्छा है अच्छा, मसला। अगर आपको मौका मिले बाहर जाने का तो आप बाहर जाएंगे या फिर पाकिस्तान में रहेंगे? मैंने कोई ऐसा सीन सोचा नहीं बाहर जाने का, इधर ही शुक्र अल्लाह का गुजारा हो रहा, ठीक है। कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं माशाल्लाह। बाकी क्या करते हैं? बाकी भी मतलब अपना काम करते हैं, मैं अकेला जॉब करता हूँ बस। बाकी सबका अपना बिजनेस है, आप जो है वो अपना कारोबार अकेला जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? सॉरी, जॉब करता हूँ। बोलते हैं कि जॉब अच्छी है या फिर नौकरी जो कारोबार है? अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई, जॉब भी अच्छी है, कारोबार अच्छा मिलेगा, कारोबार भी अच्छा है, तो आप डिपेंड करते हैं ना, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। बेहतर है निज़ाम। आप मतलब काम के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ काम पे। कितने घंटे काम करते हैं आप यहाँ पर 8 घंटे। 8 घंटे? तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का, शुक्र है निज़ाम। तो ओवर टाइम के कोई पैसे वगैरह मिलते हैं? ओवर टाइम यहाँ होता कोई नहीं है ना, यहाँ ओवर टाइम का सीन कोई नहीं है। हालात पहले क्यों खराब थे? यार हालात तो हुकूमत की वजह से ख़राब थे, पहले तो यही सीन है बस। हुकूमत उस तरह की थी, डबल पॉलिसी चल रही थी, वो कहता मैं पकड़ लूँ, वो कहता मैं पकड़ूँ। अब एक ही हाथ में चल रहा है निज़ाम, तो निज़ाम ठीक है। पहले 3 बंदों के हाथ में निज़ाम था, निज़ाम इसलिए ख़राब था। बेहतर यही है एक बंदे के हाथ में निज़ाम हो तो बेहतर चलता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये मेरी छठी इस काम करती है। एक बंदे के हाथ में निज़ाम होना तो फिर मुल्क भी ठीक चलता है, दुकानदारी भी ठीक चलती है, चाहे घर हो वो भी ठीक चलता है, एक बंदे के हाथ में निज़ाम हो। अच्छा, मुझे बताएं कि अब ये जो ऑपरेशन हुआ है इससे क्या फ़ायदा हुआ? जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं? यार इससे आवाम को तो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान कैसे हुआ? ये है यार, जो गरीब लोग हैं, जैसे मतलब दिहाड़ी लगाता है 1000 रुपया डेली, 2000 कमाता है, वो अब क्या करेगा, उसकी सोच बड़ी परेशान करती है इंसान को। ये बात है, ये जेन्युइन बात है। जैसे लोग देखे हैं जिनके आंखों में आंसू थे जब उनके साथ ऐसा हो रहा था? बहुत लोग देखे हैं, बहुत हैं हमारे इधर, काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो इधर अड्डा लगाते थे, हमारे पास कभी आते हैं वाशरूम वगैरह या चक्कर लगाने के लिए, पूछते हैं क्या हो गया यार, कुछ नहीं कमाया, बच्चों को कैसे खाना खिलाएंगे या कैसे दूध लेकर जाएंगे या हंडी कैसे पकाएंगे, ये परेशानी है। खुशहाली भी है लेकिन परेशानी भी है। इसके लिए कुछ कोई करना चाहिए हुकूमत को ना। ये जो लोग मतलब, आपको लगता है कि हुकूमत को कोई मुतबादल जगह देनी चाहिए थी, उनको फराम करनी चाहिए थी? या इनको मतलब ये होना चाहिए, मतलब अब जगह बंदे ने 2 गेड़ियों ने 4 फुट गेड़ियों से 2 फुट दे दो, चाहे या 2 फुट छोड़ दो, ये होना चाहिए। जगह दे के क्या होगा, जहाँ इधर उसका काम चल रहा है, जहाँ वो जाएगा वहाँ काम तो इसका चलेगा ना। बेहतर ये है, मतलब बंदा एक 4 फुट जगह लेके बैठा है, उससे को यार आप 1 फुट जगह 2 फुट जगह में काम करो, बस इधर है। इससे आगे करोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा ज़िंदगी के लिए। मतलब ये बेस्ट हाल था आपके मुताबिक? हाँ ये बेस्ट था। ये उठा देना ना, ये बेस्ट नहीं है, क्यों लोग बहुत परेशान को ख़राब कर देना, जब्त कर लेना, ये यार नुकसान। पता क्या बात है, अब मैं एक मुलाजम हूँ ना, मेरी जॉब चली जाएगी ना तो
तो मुझे परेशानी होगी, मैं कहाँ से खाऊंगा। यार ये तो बंदे पे खुद डिपेंड करता है ना, बंदा अच्छा सोचता है तो अच्छा होता है, जो बुरा सोचेगा उसके साथ बुरा ही होना है। बात तो ये है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गरीब आम के लिए, यार खुदा न खासा ना, आप जो भी हैं, जैसी भी हुकूमत है, जैसी भी है, जो भी है, सब अच्छे हैं। ये करें आप गरीब के लिए, जैसे 4 फुट जगह दी है ना, उसे 2 फुट देके उसको यहाँ ही बैठा रहो, उसे उठाओ ना वहाँ से, तो खुदारा वो मर जाएगा तो आपकी जो हुकूमत है ना वो भी चली जाएगी, उसकी बदुआएं लग। ये बेहतर है आप उसको ऐसा करो जो उसका सुकून हो जाए ज़िंदगी। उसके हम फिर वोट भी नहीं देगी। अब वहाँ वोट भी नहीं, जाहिर बात है यार। अब देखो मैं अब जो सोच रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये गलत हो रहा है, चाहे वो मरीम नवाज़ कर रही है, चाहे शहबाज शरीफ कर रहा है, चाहे हमजा शहबाज कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम तो वज़ीर-ए-आज़म मरीम नवाज़ है ना, सब यही कह रहे हैं मरीम नवाज़ करा रही है, CM आ रही है। अच्छा, CM कि किस हद तक आपको लगता है कि जो मरीम नवाज हैं वो सही काम कर रही आप ये कैमरा मारो, क्या फ़र्क पड़ा है। अब वहाँ से अड्डा उठा के गाड़ी लगा दी है, रोड तो उतना ही है ना, रोड को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। अब उधर से अड्डा उठा के गाड़ी लगी हुई है, तो क्या है उधर, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। है? ये बड़ा 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 मेन पॉइंट इन्होंने जो है ना वो उठाया कि इससे पहले यहाँ पे कोई अड्डा लगा हुआ था, किसी का कारोबार चल रहा था, अब वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, तो फायदा उससे क्या हुआ? रोड तो फिर उसी तरह क्लोज है। रोड उसी तरह, यहाँ रोड खुला हो यार, ये दुनिया गुजर रही है, ट्रैफिक नहीं चल रही है। अब ये सारी बाइक लगी हुई है, कोई मसला नहीं है, बाइक लगी हुई है। वो 30 रुपये दे रहा है, वो अपने घर का निज़ाम चला रहा है, वो बेहतर है या 30 रुपये बेहतर है? घर का निज़ाम, किसी का चलना, किसी के बच्चे पालने, वो बेहतर है मेरे अंदाजे से। फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो क्या कहते हैं किस हद तक? नारकली भी गया था, उधर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उधर भी इन्होंने अड्डे साइड उठाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना आज गया था, इत्तफाक से काम था, तो उधर मोटरसाइकिल लगी हुई है सारी वो उसी जगह पर, लेकिन लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब जो कमाने वाला ना उसको उससे पूछें यार, जो कमाने वाला उसके घर में क्या चल रहा है, वो रो रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा भाई। तो क्या कहते हैं कि जो हुकूमत है ये 5 साल पूरे कर लेगी अपने, और कैसा परफॉर्म करेगी? 1 साल तो गुजर गया। मैं ना सियासत में हाथ ही डालते ही ना, सोचते ही नहीं इस बारे में। मैं ये कहता हूँ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ यार गरीब का अल्लाह भला करो, इनका भी भला करो, गरीब का भी करो, इनके दिन में ऐसा ख्याल आए गरीब का फ़ायदा हो जाए। मैं ये कहना दोबारा चाह रहा हूँ, 4 फुट से जगह घेरी है ना, उसको या 2 फुट घेर के अपना काम करो आप बस। अच्छा, मुझे बताएं कि जो नौजवान हैं जो डंकी लगा रहे थे और काफ़ी तादाद में फौत हो गए हैं, और अब भी एक दिन पहले कश्ती डूब गई है, क्या कहते हैं सवाल है? यार ये नुकसान है, ये जो है ना आवाम को भी सोचना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को ऐसा कोई फ़ायदा देना चाहिए, जैसे आप कहें 10 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर तो वो इजीली किसी को मिल रहे हैं तो सबसे बेस्ट है यार, वो मिलने चाहिए। यार मुझे 32 साल हो गए हैं माशाल्लाह, मेरी ज़िंदगी 32 साल उम्र है, तो मैंने आज तक कोई देखा नहीं ऐसा सीन, मतलब किसी को आसानी से मिलता हो पैसा, मैंने भी देखा नहीं। इतना आसान नहीं है, इतना बहुत मुश्किल है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि जो हुकूमत स्कीम लेकर आ रही है और जो हुकूमत ने कर्जा फराम करना है, इतना आसान नहीं होगा किसी को मिलना। तो वो ये बात कर रहे हैं कि मेरी 32 साल जो है वो एज हो चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी स्कीम है नहीं आई, या फिर आई भी हो हमारे तक नहीं पहुंची, हमें नहीं मिल पाया। हुकूमत बात तो करती है कि हम आपको कर्जा फराम करेंगे, ऐसी ऐसी शराइत रखी जाती हैं जो फिर एक आम आदमी जो है उसको पूरा नहीं कर सकता है। तो आगे भी लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो क्या। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? हम मेहनत मजदूरी करते हैं। कहाँ से आए हैं? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। कितना अर्सा हो गया लाहौर के अंदर? लाहौर के अंदर 2 महीने हो गए 2 महीने? जी। लाहौर में क्यों आए? लाहौर में काम करने के लिए। तो कोई काम मिला यहाँ पे आपको? काम कर रहे हैं, सेहत खराब थी इसलिए छुट्टी की। क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? होटल का काम। होटल का काम? जी तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो आप पंजाब आ जाते हैं, और जब यहाँ पे गर्मी पड़ेगी फिर आप वापस चल जाएंगे? नहीं, इधर ही काम करेंगे, काम मिल गया था। तो इससे पहले कभी आप लाहौर आए हैं? हाँ, बहुत दफ़ा आए। वहाँ पे कोई काम नहीं मिला? वहाँ में नहीं मिला, फिर इसलिए आ गए। क्या वजह बनी? बस काम नहीं मिलते बस। किस गांव से हैं या फिर वहाँ शहर से हैं? शहर मुजफ्फराबाद लगता है, अच्छा, गाँव पीछे लगता है। ठीक है। जी। तो क्या कहते हैं कि आज के हालात कैसे चल रहे हैं, आसान है या मुश्किल हो गए? हालात तो मुश्किल ही हैं। तो यहाँ पे किसके पास रहते हैं आप? मैं इधर रूम लिया हुआ है? कमरा है, कितना रेंट देते हैं उसका? उसका है 5-6 हज़ार। 2-3 लड़के भी रहते हैं। तो कितने लोग आपके साथ रहते हैं? 3-4 हैं। 3-4 हैं? हाँ जी। तो वो सब पे डिवाइड होके सर्कल चला लेते हैं? जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। तो वो काम वगैरह करते हैं? नहीं, छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? जी। लेट शादी हुई? लेट शादी हुई। चलें, फिर उनको तो पढ़ना चाहिए, उनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं जी। इस मुश्किल के अंदर भी आप बीमार भी हैं, लेकिन आपका कहना है कि मैं जो है ना काम करने को तरजीह दे रहे हैं। जी। तो क्या कहते हैं, हुकूमत किस हद तक परफॉर्म कर रही है? हुकूमत तो बस सबस बाकी दस्ती है। सबस भाग दिखा रही है? हाँ जी। नहीं, काम नहीं कर रही है अभी तो? नहीं, इधर किधर काम किया हमने तो वोट नून लीग को दिए थे।
अच्छा लेकिन कोई फायदा नहीं पहुँचाया गरीब आदमी को। अच्छा, नून लीग को वोट दिया लेकिन वहाँ से इस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह आपको लगता था, उम्मीदें थी उनसे। नहीं नहीं, कोई नहीं किया। क्या वजह बनी, क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए? बात दसते हैं, बाद में नहीं करते। अभी तो 1 साल हो गया है, 1 साल पूरा हुआ है। नई आज़ाद कश्मीर को 4 साल हो गए हुकूमत बनी, अच्छा, तो वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जिसकी वजह से आप जो है लाहौर के अंदर आए हैं काम करने के लिए। हाँ जी, तो कैसा होगा आगे आने वाला फ्यूचर, क्या है, मुस्तकबिल क्या है? यही होएगा, बस सब्ज़ बाग दसते रहेंगे, चलता रहेगा। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, इनके कहना है हुकूमत जो है वो सबस बाग दिखाती है। जब इलेक्शन से पहले दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो हैं वो भूल जाते हैं। तो ये हालात चल रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि जो हुकूमत स्कीम लॉन्च करती है वो दावे तो किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाते। लोग हमेशा यही बात करते हैं कि ये जो अपने लोग होते हैं, इनके जो करीबी होते हैं, उन तक ये चीज़ें पहुंचती हैं, हमारे तक नहीं। तो एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। बता ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आजकल उनका गुजारा करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और जो हुकूमत दावे और वादे करती है कि हम जो है जो मुल्क के हालात हैं वो पहले से बेहतर कर दिए हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बताएं, काम कैसा चल रहा है आपका? काम बस यही है, ठंडा मट्ठा ही है बस। ठंडा मठ है? हाँ जी। क्या हुआ काम को? काम कोई काम है ही नहीं है, बच्चे हैं 3-4, 1000-1500 रुपया दिहाड़ी है, तो गुजारा नहीं होता। तो ऐसे ही है, रात को गुजारा नहीं। हुकूमत तो बात करती है कि अब आम आदमी के लिए, आम आदमी के हालात पहले से बेहतर हुए हैं। नहीं, कब बेहतर हुए हैं? कुछ बेहतर नहीं हुए। हाँ जी। कितने घंटे काम करते हैं? जी, कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे काम करते हैं 12 घंटे काम करते जी। हैं। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? 1200 रुपया, 1200-1250 रुपया। गर्मी हो सर्दी हो, आपने 12 घंटे काम किया, हाँ जी, ऐसे ही। मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है, बच्चे भी तो पालने हैं। किस हद तक आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो परफॉर्म कर पा रही है? कर तो रही है, ये पर्ची वाले हैं जो 10 रुपये पर्ची के किए हुए, पहले 30 लेते थे, 40 लेते थे, अब 10 रुपये किए हुए पर्ची के। अब कम कर दिए पैसे? हाँ जी, 10 रुपये कर दिए पर्ची के। तो पहले ज़्यादा ले रहे थे आप? हाँ जी, पहले ज़्यादा ले रहे थे, अब ठीक हो गया निज़ाम? हाँ जी, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, हुकूमत स्कीम लेकर आई है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अगर उनके पास वीज़ा है तो 10 लाख रुपया कर्ज देगी। तो आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो? नहीं मिला, पहले भी कर दिया, किया नहीं मिला। किसमें अप्लाई किया इससे पहले आपने? बैंक से अप्लाई किया, नहीं दिया उन्होंने। क्या कहते हैं बैंक वाले आप? वो लारे ला रहे थे, अब फॉर्म फिल किया, बाद में कैंसिल कर दिया। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनिए, इनका भी ये कहना है कि इससे पहले ही हमने अप्लाई किया लेकिन कुछ मिला नहीं है। आगे भी भाई हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक सर। क्या काम करते हैं जी? पार्किंग का सर। तो काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका काम? काम सही जा रहा है जी। काम का क्या है, काम मेहनत है, मेहनत करनी है सर। मजदूर आदमी तो मेहनत करके लेके जा सकता है ना। कितने घंटे काम करते हैं आप? 12-14 घंटे। 12-14 घंटे? हाँ, मार्केट के हिसाब से जी। तो कितने बजे आते हैं सुबह आप यहाँ पे? 11-12 बजे मार्केट खुल जाती है। 12 बजे उससे ऑनवर्ड जो है ना, रात 12-10 बजे? 12 मार्केट 11-10 बजे बंद हो जाती है, हमें 12 बजे तक। अच्छा, लोग ये बात करते हैं जो पार्किंग वाले वो बड़े पैसे कमाते हैं, इसमें क्या हकीकत है? इसमें हकीकत सर जी बहुत कुछ छुपा हुआ है। हकीकत तो ये है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं ना सर जी। अगर तो हम कुछ कमा रहे हैं तो मेहनत करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। दिहाड़ी लगा रहे हैं? हाँ, दिहाड़ी एक मिसाल बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल 2000 की भी लगा रहा हूँ तो मैं मेहनत करके लेके जा रहा हूँ, ठीक है सर। बात तो है ये जो पीछे साहब बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, ये क्या कंपनी को दे रहे हैं या गवर्नमेंट के खजाने में क्या दे रहे हैं? ये उनको पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए, ये मरियम साहब को पता होना चाहिए जो इनके ऊपर बैठे हैं। हमारा इनको इशू है कि वो पार्किंग वाले लेके जा रहे हैं, तो ये इशू नहीं है कि जो साहब बैठे हैं वो क्या ले रहे हैं। पैसा तो वो भी ले रहे हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, हमारा नाम है, हम मजदूर है ना। आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाते हैं, तो आपके लिए मसला है, उनके लिए कोई मसला उनके नहीं। लिए मसला नहीं, वो अफसर है, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे बंदे को कोई मसला ही नहीं। उनको कोई मसला नहीं क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको ये काम करते हुए? मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया ये पार्किंग का काम करते हुए, तकरीबन भी 14-15 साल हो गया। 14-15 साल इसी रोड के ऊपर? नहीं, हार रोड, ये मार रोड, इधर ही के इसी एरिया के अंदर आपने काम किया ना? तो वाली उन्हें पार्किंग बंद कर दी है, हार रोड वाली बंद कर दी है, लेकिन वो रश वैसे ही वैसे का वैसे ही है। अगर एक चीज़ बंद की है तो उसे साफ करे ना फिर।
है वैसे ही वैसे। अच्छा, रोड भी अभी जो है इन्होंने वो जाके हारोड वाला रोड देख ले, वो बंद होगा, इधर भी है उधर भी है, चीज वो ही है, पता नहीं करना क्या चाहते हैं। फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ करना है तो साफ करें जिसमें मजदूर का फायदा हो। तो इसमें कोई फायदा है कि जिन लोगों की रेडियां जो कुर्सी में बैठे उनकी सैलरी कितनी है सर? लाखों में होगी? लाखों में होगी। तो हमारी कितनी सैलरी है? 32,000, 30,000। वो भी 2 महीने बाद भी आए तो हम चुप हैं, 2-3 महीने बाद भी आए चुप हैं। हर माह नहीं मिलती सैलरी आप? यार मैं एक बात बता रहा हूँ सर, हर माह मिले तो मुड़ क्या बात है? हर माह अब मिलने लगी है जब से ये मरियम आए हैं। पहले हमें 2-2, 3-3 माह मिलती ही नहीं थी, ये सुपरवाइजर वगैरह खा जाते थे। अब उन्होंने कुछ सफाई की है, इसमें बेहतरी आई है कुछ, अब आई है। कहने का मकसद ये है कि इन्हें सोचना चाहिए, जो मजदूर है उनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो हुकूमत की तरफ से कर्ज दिया जा रहा है 10 लाख रुपए का, जो नौजवान बाहर जाना चाहता है अगर उसके पास वीज़ा है, तो आपको लगता है कि आपको? सर जी बात तो ये ना, कर्ज अगर मुझे देना है तो मैं साहब, वो मेरा किराए का मकान है, मुझे कर्ज नहीं देंगे। पहले मुझे कहेंगे तुम्हारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, कुछ कागज हैं, जमा कराओ फिर कर्ज दें। ये कर्ज तो ना हुआ, ये तो मैं अपनी चीज़ गिरवी रखा लूँ आपके पास तो फिर ले रहा हूँ ना। अगर फायदा सोचना है तो उसका सोचो जिसके पास कुछ नहीं है माली हालात, अगर वो कुछ फायदा ले सके। ये हालात है। हाँ ये हालात है, लेकिन ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए कि जो चलो मजदूर आदमी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे मौका देना चाहिए। आपने बड़ा पॉइंट रेज किया है कि जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए घर के कागज रखवाना कितना मुश्किल है, क्योंकि वो रहते ही रेंट के ऊपर है। जिसके पास घर भी है, सब कुछ है, तो उसको कर्ज मिल रहा है, तो फिर जो मुश्किल में उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर इसमें हुकूमत मजदूर आदमी के लिए तो नहीं ना है, बात तो वही आ गई। आम आदमी के लिए कुछ नहीं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं, आम आदमी वही है जिसके पास कुछ नहीं है, वो हुकूमत के पास जा रहा है, तो उसे हुकूमत को सारा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए यार तुम अपने कागज ले आओ, प्रॉपर्टी शो कराओ, तुम्हारे नाम कुछ है तो फिर तुम्हें बैंक देगा, ये तो बात कोई नहीं है। गारंटी भी लेंगे, लोगों को भी जो है ना वो शामिल करना पड़ेगा। हाँ ये तो कोई इशू नहीं है बॉस। कभी आपने पहले अप्लाई की है, कोशिश की है कि यार? नहीं, हमने अल्लाह से ही मांगा है और मेहनत करके खाया है, हम इनसे कुछ नहीं मांगते। हम तो ये मांगते हैं कि मजदूर को जीने दें, क्योंकि चोरी चिकारी करना बहुत जुर्म है अल्लाह ताला की अदालत में। अगर किसी को ये मजबूर करेंगे तो कोई करेगा ऐसा है। जैसे वो स्टॉल लगा के बैठा हुआ, अगर इसका रिज़्क हम बंद कर देंगे तो वो क्या करेगा? जो इतने साल से ये काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? मसाइल ही पैदा होंगे। हमें मीडिया से भी यही हमारी इल्तिजा है कि ये कुछ करें इनके साथ, और जो कोई प्रॉपर है ना काम वो करें जो सही मुनासिब है। मुझे ये बताएं कि कोई अच्छा कोई दिन थे या फिर अच्छे हालात कब थे, किसकी हुकूमत में आपके लिए आसानियाँ थी? सर जी हम तो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का पता है, हमने सारी उम्र मेहनत की है, मेहनत करके खाया है, ठीक है। हमें तो ये इल्तिजा है कि जो मेहनत करने वाला है उनके लिए कुछ सोचें। अगर जो कुर्सी पे बैठा है, ये पेंसिल है ना बहुत बड़ी मार देती है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये हुकूमत से अपील है, गुजारिश है कि मजदूर का सोचे, मेहरबानी इनकी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। आवाम का ये कहना है कि हुकूमत जो है आवाम की नुमाइंदगी करे, आवाम के लिए काम करे ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो पाएँ। और साथ ही आवाम का ये कहना है कि जो हुकूमत ये स्कीम लेकर आई है वो आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। तो नाज़रीन देखते रहें प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने